कथा में सूत जी महाराज भागवत की रचना कैसे हुई इसके बारे में बता रहे हैं। द्वापरे तमनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराज्योगी वासव्यां कलया हरे। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, ये द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है। उस समय स्वयं भगवान अपने कला अवतरण से पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। अब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि जीवों का कल्याण करना चाहिए। यह सोचकर व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाजन कर दिए, किंतु व्यास जी देखे कि वेदों की बड़ी क्लिष्ट भाषा है और वेदों में सबका अधिकार भी नहीं है। यह सोचकर व्यास जी ने पंचम वेद के रूप में इतिहास, पुराण और महाभारत की रचना की। किंतु फिर भी व्यास जी देख रहे हैं कि जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है। पता नहीं मेरी रचना में कहां से क्या कमी रह गई है। अब व्यास जी उदास होकर बैठे हैं, सोच रहे थे कि कहां क्या कमी रह गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण करते हुए आए। तो आइए हम लोग भी कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब नारद जी सुखपूर्वक विराजमान हुए तब नारद जी व्यास जी से बोले, पराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीरा आत्मा मानस एव वा। नारद जी कहते हैं, पराशर नंदन महाभाग व्यास जी, अब आपने जो रचनाएं की हैं उससे आपकी आत्मा, मन और शरीर प्रसन्न तो है, ना आपकी रचना से जीवों का कल्याण तो हो रहा है न। व्यास जी बोले, गुरुदेव पता नहीं क्या बात है, मेरी रचना में कहां से क्या कमी रह गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए तो उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है। आप ही गुरुदेव बताइए क्या कमी रह गई है। तब नारद जी बोले, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने अपनी रचनाओं में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विधि, निषेध आदि का बहुत वर्णन किया है। मनुष्य के पास वैसे भी समय बहुत कम है और शास्त्रों में इतनी बातें आई हैं कि मनुष्य निर्णय ही नहीं ले पाता कि क्या करें और क्या ना करें। जिन भगवान की महिमा के द्वारा, भगवान के चरित्रों के द्वारा जीवों का कल्याण होता है उसे तो आपने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है, जैसे आटे में नमक। देखिए व्यास जी, न यत्र चरिष्यत्र पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रं प्रगृहीत करिहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्य शिक्षया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, भले ही किसी की वाणी व्याकरण साहित्य से अलंकृत हो, रस छंद का भी बोध हो, पद रचना भी बहुत अच्छी हो, सब प्रकार से आदरणीय हो, किंतु यदि उस वाणी में भगवान का पवित्र यश नहीं है तो वह वाणी वैसे ही जैसे कौवों का फेंका गया जूठन का स्थान, वहां हंस कभी नहीं बैठते। उसी तरह ऐसी वाणी को संत भी नहीं सुनते और
इसके विपरीत किसी को व्याकरण साहित्य का बिल्कुल भी बोध न हो तो निराक्षर भट्टाचार्य हो। मासी कागज छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। ऐसा न हो न साहित्य का बोध, रस छंद का, किंतु यदि उसकी वाणी से भगवान के पवित्र यश को गाया जा रहा है तो संत जन सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और कीर्तन भी करते हैं। इसलिए व्यास जी पढ़ने से ही नहीं कुछ हो जाता। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। व्यास जी भगवान की महिमा के विषय में न जाने कितने संतों ने अपना स्वयं का अनुभव बताया है। वाल्मीकि नारद घट घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज जोनी। भगवान की महिमा के विषय में वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी स्वयं अपना अनुभव सुनाए हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं स्वयं भगवान की महिमा के बारे में अपने जीवन का स्वयं दृष्टांत देता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां, निरूपितो बालकेव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्विवक्षिताम्। मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। उन पंडित जी के यहाँ निरंतर महात्मा जी आया करते थे। एक बार कुछ महात्मा चतुर्मासा करने के लिए आए। मेरी माँ उन संतों की सेवा करती थी, मैं भी उन संतों की सेवा करता था। संत मेरे अनुरूप मुझे सेवा दे देते थे, जैसे कि पुष्प ले आओ, चंदन घिस दो, ऐसी सेवा में मैं किया करता था। बालक होते हुए भी मुझमें चपलता नहीं थी, मैं जितेंद्रिय था। मेरी खेलने के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और आज्ञाकारी बहुत था और बहुत कम बोलता था। इससे संत मुझसे प्रसन्न रहते थे और निरंतर उन संतों का जूठन ही मैं पाया करता था। संतों का जूठन पाते पाते मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, मेरी भगवान के प्रति रुचि हो गई। अब आहार शुद्ध और तत्व शुद्धि। अब जब संत चतुर्मासा करके जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तो ऋषियों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी बहुत कम अवस्था है और अपनी माँ के तुम ही एक सहारे हो, इसलिए हम तुम्हें एक मंत्र प्रदान कर देते हैं। तुम यही रहकर उस मंत्र का जप करो और बड़े हो जाओ तो हमारे यहाँ आ जाना। तो संत मुझे एक मंत्र प्रदान कर दिए। वह मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संत मुझे यह मंत्र देकर चले गए। अब मैं निरंतर इसी मंत्र का जाप करने लगा। अब एकदा निर्गतां गोहात् दुह्यन्ति निशिगां पथि, सर्पोदसत्पदात् स्पृष्टाक्रमणां कालचोदितः। एक बार मेरी माता रात्रि के समय गोदोहन के लिए गई। उसी समय मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया। उसे भी मैंने भगवान की कृपा समझी। इसके बाद मैंने अपनी माँ के सभी संस्कार किए और उत्तराखंड भजन करने के लिए चला गया। वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लग गया। कुछ समय के पश्चात मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई और तुरंत ही तिरोहित हो गई। तब मैं व्याकुल होकर इधर उधर खोजने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारा साधन पूरा नहीं हुआ। अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है, इसलिए जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। आकाशवाणी ने मुझे संकेत किया। तब मैं पुनः भजन करने के लिए बैठ गया।
बिजली गिरी और वन में आग लग गई, जिससे मेरा देह पूरा हो गया। अब जब प्रलय के बाद ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, तब मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब देखिए मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। व्यास जी, भगवान मुझसे प्रसन्न होकर स्वर ब्रह्म से विभूषित लक्ष्मी जी की वीणा मुझे प्रदान किए और मैं इस वीणा से मैं निरंतर भगवान के नामों की कथाओं का गायन करता रहता हूँ और आकुंठित गति से सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। दानव मानव देवता चाहे जिसकी सभा में जाऊं, सभी जगह मेरा सम्मान होता है। इसलिए व्यास जी, आप जीवों का कल्याण करना चाहते हैं तो व्यास जी आप भगवान की यश को गाइए, तभी जीवों का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। अब नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाकर चले गए। अब इधर व्यास जी अपने साम्याप्रास आश्रम में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी के स्मरण किए और भागवत जी की रचना प्रारंभ की। व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। अब 18,000 श्लोकी की दिव्य भागवत जी की रचना हुई। अब व्यास जी ने विचार किया, इस परमहंस संहिता की रचना तो हो गई, अब इसके अध्ययन की योग्यता किसी परमहंस में ही होगी। ऐसा तो सुखदेव जी ही हैं, किंतु वो तो इस समय ब्रह्म समाधि में बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे बुलाया जाए। तब व्यास जी ने कुछ शिष्यों को श्लोक रटा दिए। अब वो व्यास शिष्य संविधा लेने गए तो सुखदेव जी के सामने पहुंचकर एक श्लोक गाया। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान का दिव्य स्वरूप है, सुंदर मुकुट पर मयूर वृक्ष धारण किए हुए हैं। नटराज वर की तरह त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं, कानों में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। तड़ित सौदामिनी बिजली से भी अधिक चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं, अधरों पर वंशी पधराए हुए हैं, वेणु वादन कर रहे हैं, अनावृत चरणों से वृंदावन की भूमि में विचरण कर रहे हैं और सखागण ठाकुर जी की महिमा गा गा कर गा रहे हैं। अब जब व्यास जी के शिष्यों ने जैसे ही भगवान के स्वरूप के विषय में गाया तो भगवान के स्वरूप का श्रवण करके बरबस ही सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हो गया। किंतु सुखदेव जी विचार किए कि प्रायः ऐसा होता है जिसका सुंदर स्वरूप होता है उसे अपने स्वरूप का अभिमान हो जाता है। यदि हम उनसे मिलने जाएं और वो हमसे बात भी ना करें तो कहीं न कहीं तो लगेगा कि हम भजन छोड़कर गलत आ गए। इसलिए सार यही है कि शांति से बैठकर भगवान का भजन करें। यह सोचकर सुखदेव जी पुनः भजन में बैठ गए। अब जैसे ही पुनः सुखदेव जी भजन में बैठे, व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक को गाया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दाल्युचितां तनोयं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया है। जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर स्तनपान कराकर भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान की।
भला ऐसे भगवान से बढ़कर दूसरा कौन दयालु हो सकता है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊं, देख खगेश रघुपति सम लेखऊं। ऐसा स्वभाव तो राम जी का ही है। राम जी के दरबार के बराबर दूसरा कोई दयालु नहीं है। राम जी के बराबर कोई दूसरा दयालु नहीं है। अब जब सुखदेव जी भगवान के स्वभाव के विषय में श्रवण किए तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। तब व्यास जी के शिष्यों से पूछे, ये श्लोक आप कहाँ से सीख कर आए हैं। तब शिष्यों ने कहा, हमारे पास तो 2-4 ही श्लोक हैं, किंतु हमारे पूज्य गुरुदेव व्यास जी के पास में ऐसे ऐसे अनंत श्लोक हैं। तब सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए और व्यास जी से विधिवत भागवत जी का अध्ययन किया। अब आज हम लोग कथा को यहीं तक श्रवण करेंगे। आगे दूसरे दिवस की कथा हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। कल तृतीय दिवस की कथा हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ और गंगा तट पर कथा सुनने क्यों आए। तो आइए हम लोग आज यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।